अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुन्नी, मुन्नी, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। मुन्नी, मेरे सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मुन्नी, मुन्नी, की माँ है ना? मेरे सामने आइए, मुझे आपसे बात करनी है। मेरे सामने आइए। नहीं रोही, ये आत्मा तुझे भटकाने की कोशिश कर रही है। तुझे इसकी बातों में नहीं आना है। बेवकूफ लड़की, गंगा जल छिड़कना बंद करो। ठीक है, मैं यहाँ पर जल नहीं छिड़कूंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। तुम तो जानते हो ना मैं कौन हूँ, फिर अब क्या जानना चाहती हो? मैं ये जानती हूँ कि आप नहार जी की माँ है, पर मैं ये नहीं जानती कि आप इतने सालों बाद ऐसे अचानक से वापस क्यों आई। आप क्या चाहती हैं? और आप ऐसे आत्मा बनकर हमारे परिवार के बीच क्यों रह रही है? आप क्यों आए? कौन सी इच्छा आपकी अधूरी रह गई जो आपको ऐसे आत्मा के रूप में वापस आना पड़ा? हाँ! आपको जवाब देना होगा। मैं आपको ऐसे हमारे परिवार को मेरे नहार जी को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। बेवकूफ लड़की, गंगा जल छिड़कना बंद करो। तुमने सोचा भी कैसे कि जिस बेटी की खरोच तक बर्दाश्त नहीं की मैं उसे चोट दूंगी? आप क्या चाहती हैं? अपने बेटे नहार का साथ चाहिए मुझे। इतने साल उससे दूर रही हूँ, अब उसके बिना नहीं रह सकती मैं, इसलिए अब मैं उसके साथ रहने आई हूँ। मैं उसके साथ रहूंगी। ये कैसे मुमकिन है? आप इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुकी हैं। आप नहार जी के साथ नहीं रह सकती है। ये आपकी दुनिया नहीं है। मैं माँ हूँ, अपने बेटे के लिए, अपनी ममता के लिए इस दुनिया की कोई भी हद पार कर सकती हूँ। बहुत दूर रैली में अपने बेटे से, अब और नहीं। मैं यही रहूंगी अपने नहार के पास। उसका बचपन, उसकी जवानी के जो भी पल खोए हैं मैंने, वो सब दोबारा जीने का मौका मिला है मुझे। उसे अब मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी।
इस बच्चे के शरीर में आने के बाद मैं नहार के साथ फिर से जी पा रही हूँ, उसको फिर से लोरी सुना पा रही हूँ। रात को प्यारा उसका तारा, लहर को प्यारा उसका किनारा, और माँ को प्यारा नहार हमारा। अपने हाथों से खिला पा रही हूँ, उसके साथ खेल पा रही हूँ। वो सारी पुरानी यादें ताजा कर पा रही हूँ जिसके लिए मैं तड़पती थी। तो अब अनंत काल तक मैं अपने नहार के साथ ही रहूंगी। मुझे बस मेरे नहार का साथ चाहिए। मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। बस कोई मेरे और मेरे बेटे के बीच बताओ, क्योंकि जो भी हमारे बीच आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहार पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। नहीं, नहार जी पर आपका हक था, लेकिन अब आप इस दुनिया से जा चुकी हैं। अब नहार जी पर सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार का हक है, आपका नहीं। मैं जानती हूँ एक माँ जाने के बाद भी अपने बच्चे की फिक्र करना नहीं छोड़ती। मैं भी बिन माँ के बच्चे हूँ, पर मुझे अच्छे से पता है कि मेरी माँ जहाँ भी है उन्हें आज भी मेरी फिक्र है। और जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ वो मेरा साथ देती है, मुझे आशीर्वाद देने आज भी वो आती है। आप भी नहार जी के साथ रह सकती है, लेकिन उनके आशीर्वाद के रूप में, उनके सपने के रूप में। ऐसी भटकती आत्मा बनकर नहार जी के साथ रहना सही नहीं है। आप भले ही इस दुनिया में हो ना हो, लेकिन आप हमेशा नहार जी के साथ थी हैं और हमेशा रहेंगी। माँ, तुम मुझे माँ मत कहो। क्यों? मैं आपको माँ क्यों ना बोलूं? मेरी भी तो माँ ही है ना। अगर आप जिंदा होती, आप इस दुनिया में होती, तो मैं भी तो आपको माँ कहकर ही बुलाती ना। तो मैं आपको माँ क्यों ना कहूँ? अगर आप नहार जी की माँ है तो आप मेरी भी तो माँ हुई ना, तो मैं भी तो आपको माँ ही कहूंगी ना, क्योंकि आप नहार जी की माँ है। नहीं, मैं सिर्फ नहार की माँ हूँ, मुझे सिर्फ नहार चाहिए। माँ, अगर आप इस तरह बेचैन रहेंगी तो आपकी अधूरी ममता आपकी आत्मा को कभी शांत नहीं होने देंगी। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको वो शांति दूंगी जिस पर आपका हक है। मैं आपके लिए शांति पूजा करवाऊंगी, आपके लिए पूजा पाठ करवाऊंगी, आपके लिए दान पुण्य करूंगी, आपके लिए सब वो काम करूंगी जिससे आपकी आत्मा को शांति मिले और आपको हर तकलीफ से मुक्ति मिल जाए। बहुत पहले ही छोड़कर जा चुकी थी, भले ही अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। अगर आप आज जिंदा होती तो मैं आपकी सेवा करती, यही मेरा फर्ज था। लेकिन आज मेरा फर्ज ये है कि मुझे आपको मुक्ति दिलानी होगी माँ। यही मेरा धर्म है और यही मेरा फर्ज है। आपको नहार जी का मोह त्याग कर इस दुनिया से जाना ही होगा माँ। अगर तुम मुझे मुक्ति दिलवाओगी तो मेरे पास एक ही रास्ता है, अपनी ममता को पूरी करने का। कैसा रास्ता? अगर तुमने मुझे मुक्ति दी, अगर मैं इस दुनिया से गई, तो मैं अपने बेटे नहार को अपने साथ ले जाऊंगी। क्या बोल रही है माँ? आप नहार जी को अपने साथ लेकर कैसे जा सकती है? नहार जी को आपके साथ जाने के लिए हाँ, मेरे साथ जाने के लिए नहार को ये दुनिया त्यागनी होगी, तभी मैं नहार की आत्मा को अपने साथ ले जा पाऊंगी और फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। माँ होकर आप अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं अपने बच्चे के साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
आप भावनाओं में बह रही हैं। इस जन्म में नाहर जी के साथ ना मिलने से आप कठोर हो गए हैं। इसमें कठोरता वाली तो कोई बात ही नहीं है रूही। आज नहीं तो कल इस दुनिया से सबको जाना ही है। बस फेर की बात है। कोई जल्दी जाता है तो कोई बाद में। तो तुम मेरे नाहर को आजाद कर दो और जाने दो उसको मेरे साथ। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप एक माँ हैं और माँ की ममता तो सबसे पवित्र होती है। अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना की एक माँ क्या कुछ नहीं करती। जब तक माँ की सांसें तब तक वो अपने बच्चे को अपने आंचल में ढक कर रखती है। पर अगर विधाता ने आपका और नाहर जी का साथ बस कुछ ही वर्षों का लिखा तो इसमें नाहर जी की क्या गलती है? आप उन्हें क्यों सजा दे रही हैं? तो मेरी भी क्या गलती थी जो मुझे मेरी औलाद से दूर किया गया? मैं तो अपने नाहर के साथ खुश थी, फिर मुझे उससे क्यों छीना गया? और माँ का साथ बच्चे के लिए सजा नहीं, सुकून है। और मैं ये सुकून अपने बच्चे को दूंगी। आपका सुकून आपके बच्चे को ऐसी तकलीफ देगा जिसके एहसास से किसी का रूह कांप जाए। माँ, आज नहीं तो कल सबको जाना है, लेकिन ये फैसला लेने का हक सिर्फ भगवान को है। आपकी सांसें जितनी लिखी है उतना जीना हर इंसान का हक है। आप नाहर जी को उनके उम्र से पहले नहीं लेकर जा सकती। माँ, ये गलत है। अगर मैं गई तो मैं अकेली नहीं, नाहर के साथ जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं एक माँ हूँ। एक माँ को उसके बच्चे के साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। एक जिद्दी और जज्बाती माँ को अब एक पत्नी रोकेगी। आप माँ हैं तो मैं भी एक पत्नी। आपका साथ नाहर जी के साथ इस जन्म का था, लेकिन खाटू जी ने हमारा साथ 7 जन्मों तक लिखा है और मैं नाहर जी को आपके साथ नहीं जाने दूंगी। मुझे एक लड़की एक माँ की ममता के आगे खड़ी होगी। एक माँ से उसके साथ रहने का हक छीनेगी तू। मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जीत तो सिर्फ एक माँ की होगी। अर्धांगिनी भी अपना सुहाग नहीं हारेगी। ये अचानक से मौसम का बदलना, मन की घबराहट, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। जब तक मैं रूही से माफी ना मांग लूं, कुछ भी सही नहीं लगेगा। रूही तुम्हें क्या हो गया? रूही होश में हो। रूही होश में हो। क्या हो गया रूही तुम्हें? रूही तुम ठीक तो हो ना? रूही आंखें खोलो। रूही प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज रूही ऐसा मत करो। रूही
मैंने जो भी बोला था गुस्से में आकर बोल दिया था। प्लीज, गलती से बहुत कुछ बोल दिया। प्लीज मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो रूही। प्लीज आंखें खोलो रूही। रूही उठ जाओ। रूही, रूही प्लीज उठ जाओ प्लीज। रूही, रूही, रूही। थैंक गॉड रूही तुम ठीक हो। आई एम सो सॉरी, मेरी जान निकल गई थी रूही। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने जो भी किया बहुत गलत किया रूही, बहुत हर्ट किया तुम्हें। लेकिन रूही, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रूही, कुछ नहीं होने दूंगा रूही। चलो उठो प्लीज। रूही, रूही, माँ, आप भावनाओं में बह रही है। इस जन्म में नाहर जी के साथ ना मिलने से आप कठोर हो गए हैं। इसमें कठोरता वाली तो कोई बात ही नहीं है रूही। आज नहीं तो कल इस दुनिया से सबको जाना ही है। बस फेर फेर की बात है। कोई जल्दी जाता है तो कोई बाद में। तो तुम मेरे नहार को आजाद कर दो और जाने दो उसको मेरे साथ। रूही प्लीज आंखें खोलो रूही, प्लीज आंखें खोलो रूही। तुम्हें कुछ नहीं होगा रूही। रूही, रूही, रूही तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया तुम्हें रूही? प्लीज आंखें खोलो, प्लीज मुझे माफ कर दो। आंखें खोलो और मुझसे बात करो प्लीज, प्लीज बात करो मुझसे। रूही प्लीज, रूही प्लीज आंखें खोलो, प्लीज प्लीज। नाहर जी, रूही, रूही तुम ठीक हो? थैंक गॉड, थैंक यू खाटू जी, थैंक यू सो मच। थैंक गॉड तुम ठीक हो रूही। लेकिन रूही तुम बेहोश कैसे हो गई रूही? पता है तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मेरी जान निकल गई थी रूही। मैं जानता हूँ रूही, गुस्से में आकर मैंने बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दो रूही यार। घर में कोई नहीं था, अकेली थी, मुन्नी भी सो रही थी रूही। एक्चुअली सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है रूही। मुझे पता है तुम्हारी इस हालत की वजह क्या है। मैंने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया, तुम पूरा दिन रोई होगी, खाना नहीं खाया होगा, वीकनेस आ गया होगा, चक्कर आया होगा और तुम। आई एम सो सॉरी रूही, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मतलब नाहर जी ने कुछ नहीं देखा, उनको उस परछाई के बारे में कुछ नहीं पता। अब नाहर जी से कुछ कहूंगी तब भी वो मेरी बात नहीं मानेंगे। रूही देखो, तुम्हें मुझे इसके लिए जो सजा देनी है दे दो, चिल्ला दो, डांट दो, मार दो, जो करना है कर दो, लेकिन प्लीज ऐसा कुछ मत करोगे जिससे मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूं, क्योंकि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना रूही। प्लीज समझो रूही, तुम मेरी रूह हो और तुम्हारे बिना मैं बस एक बेजान शरीर और कुछ नहीं। रूही, रूही संभल के। रूही, नाहर जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि मैं जानती हूं अगर आंसू मेरी आंखों से निकलेंगे तो तकलीफ आपको भी होगी। इस दुनिया में, इस दुनिया के परे, इस जन्म में और आने वाले हर जन्म में मेरे लिए सबसे ज्यादा खास तुम हो रूही। और मेरे लिए रूही, मैं अपनी जिंदगी की हर कमी के बिना जी सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता रूही। और देखो, ये छोटे मोटे झगड़े ना हमारे बीच कभी आए थे ना कभी आएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि हमारा साथ अनंत तक था, है और हमेशा रहेगा।
माँ को ये एहसास दिलाना होगा कि दुनिया में सबसे ज़रूरी सिर्फ माँ होती है, सिर्फ माँ। ये नाहर जी की माँ का कमरा, इस कमरे की तलाशी लेते हैं। क्या पता उनके मौत से जुड़ा कोई राज मिल जाए, या फिर कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं उनकी आत्मा को मुक्ति दिला सकूं। ये रूही अंदर क्या कर रही है? झांक कर देखती है। मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? ये रूही मेरा दिमाग खराब कर रही है। जो भी ढूंढ रही है, इसको रुकना ही होगा। इस कमरे में तो सिर्फ नाहर जी की माँ के पुराने कपड़े और सामान है, ऐसा कुछ नहीं जिससे मुझे ये पता चल सके कि आखिर नाहर जी की माँ के साथ हुआ क्या था। उनको कैसा इंसाफ चाहिए था, उनकी मौत कैसे हुई थी। इन असुलझे सवालों का जवाब कहाँ ढूंढूंगी। खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगर माँ की ममता पूजनीय है तो पत्नी धर्म के आगे भी भगवान ने सर झुकाया था, और यहाँ बात मेरी सुहाग की है। अगर मुझे नाहर जी की माँ का सच पता नहीं चला तो नाहर जी की माँ उनको नुकसान पहुंचा सकती है। प्लीज खाटू जी मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। चूहा, ये चूहे की आवाज कहाँ से आ रही है? कमरे में अगर चूहा आ गया तो कहीं माँ जी का सामान खराब ना कर दे। शायद ये आवाज इस अलमारी के पीछे से आ रही है। ये पीछे तो कुछ भी नहीं है, ना कोई सुराग और ना ही कोई चूहे का बिल। आवाज तो शायद इस दीवार के अंदर से आ रही है, पर ये कैसे हो सकता है? ये दीवार तो ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्लाईवुड या लकड़ी की बनी। पक्का अंदर से ही आवाज आ रही है। इस दीवार के पीछे कुछ तो राज छुपा है। मुझे देखना ही होगा।
नहीं बेटा, कैसे हो आप और क्या किया पूरा दिन? बहुत मिस किया आपको। मैंने भी आपको बहुत बहुत ज्यादा मिस किया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मजाक कर रहा हूँ, बताओ क्या बात है? मुन्नी, बेटा बताओ ना क्या बात करनी है आपको? मुन्नी, देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।